नमस्कार साथियों, एक्शन विचार न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज बहुत विशेष मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। बीजेपी सरकार चुनाव दर चुनाव हारती जाएगी, यह एक विषय है और इस विषय पर उन पहलुओं को छुएंगे जो आप देखकर समझ सकते हैं कि क्या ऐसे होने जा रहा है। आइए देखते हैं। मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल है और इस तीसरे कार्यकाल में जो बीता दो कार्यकाल है, उस दो कार्यकाल का जो मुख्य मुद्दा था और जनता के बीच में जो उनकी लोकप्रियता थी वो कैसी थी? मुफ्त राशन, मुफ्त गैस, मुफ्त घर। ये मानना था कि ये व्यवस्था से जनता बहुत प्रसन्न होगी, किंतु वास्तव में ये मुद्दा ऐसा नहीं है। क्योंकि 65 करोड़ युवाओं का देश है और जिनका सबसे बड़ा मानना है और जो उनकी सबसे बड़ी चाहत है, वो चाहत क्या है कि रोजगार मिलना चाहिए, हमें बेरोजगारी से दूर करो। उनकी सरकार से डिमांड है और सरकार अपने प्रयासों में कहाँ चूक रही है और ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है कि हमारे युवा वर्ग की आकांक्षाएं जो रोजगार के प्रति है उस पर सरकार का ध्यान पूरी तरीके से हो और सरकार ये साबित करने में सफल हो कि जो युवा वर्ग है हम उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकार के पास एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा मौका है। विपक्ष के पास जो मौका है वो ये मौका है कि गुस्से को वो कैसे बहुत बड़े में बदल दे, कैसे जहां आक्रोश बन जाए और इसके प्रति क्रांति हो जाए, ये विपक्ष के पास मौका है। और सरकार के पास इस बात की अग्नि परीक्षा है कि जो विपक्ष है वो युवाओं को किसी भी तरीके से भ्रमित न कर पाए और रोजगार का जो ये अहम मुद्दा है उस पर कोई एक ऐसा संसाधन बना सके जिससे रोजगार के लिए लोगों के मन में एक विश्वास और एक उम्मीद जग सके। आइए देखते हैं कि क्या क्या चीजें घट रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है और पूरे विश्व का ये मानना है कि भारत अगले 10-15 सालों में अर्थव्यवस्था में निरंतर आगे बढ़ेगा, निरंतर आगे बढ़ेगा, ये मानना है। साथ में युवाओं की क्या उम्मीद है? युवाओं की उम्मीद है कि जब अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है तो निश्चित है कि हमें भी उसका लाभ मिलना चाहिए। और यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि हम आत्मनिर्भर भारत का पिछले 10 वर्षों से लोगों के बीच में इस तरीके से हमने उसको परोसा है कि सच बात है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे बढ़ भी रहे हैं। और सरकार के पास सरकारी नौकरी जो है, ये जो उम्मीद है, ये भी काफी हद तक इस तिलिस्म को सरकार तोड़ने में कामयाब हुई है कि आपको स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक बात है जीडीपी की, तो जीडीपी भी 8% के दर से भारत की आगे बढ़ रही है। 8% के दर से जब भारत की जीडीपी आगे बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था जब ठीक हो रहा है, तो सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनके प्रति हम क्या करें। अभी एक महाराष्ट्र में वाधवन एयरपोर्ट, मतलब वाधवन पोर्ट की एक व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई जिसमें 76,000 करोड़ रुपए के लागत से उस व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया। और ये भी देखा जा रहा है कि इस 76,000 करोड़ रुपए की जो निवेश है उस निवेश से लगभग 17 लाख अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। ये जो सृजन होगा इसमें 17 लाख के लगभग लोगों को रोजगार मिलने की संभावनाएं हैं। किंतु यहां पर एक बात और भी समझना होगा कि पे रिसर्च यूनिट 2021 में जो सर्वेक्षण हुआ, उस सर्वेक्षण के अनुसार केंद्र सरकार के पास जो संपूर्ण वर्गों की भर्तियां हैं उसमें लगभग 10 लाख पद खाली थे। ये 2021 की आंकड़ा है और अभी तक 2024 में वो आंकड़ा आया नहीं।
इसका मतलब क्या है कि सरकार जो है 2021 में जो 10 लाख रोजगार खाली थे, पदों की भर्ती होनी थी, उस पर सरकार ने कोई काम नहीं किया, और जबकि 2024 आ चुका है। युवाओं की संख्या प्रतिवर्ष 80 लाख बढ़ रही है, यानी कि हमारे देश की जो आबादी है उसमें रोजगार के जो उम्र है उस उम्र के आधार पर देखा जाए तो 80 लाख युवा दिन पर दिन साल में तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब कि इधर हम रोजगार की कमी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु 80 लाख नए युवा पैदा हो जा रहे हैं जिनको रोजगार चाहिए। यहां पर अगर हम देखें तो बेरोजगारी जो 2000 में थी उसमें पढ़े लिखे जो बेरोजगार युवा थे 18% थे। आज 2022 में वो संख्या 35% हो गई। ये 35% क्यों हुई इसको भी हम समझते हैं, क्योंकि हमारे पास लगातार जो हमारी आबादी है उसमें युवाओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है। उस सापेक्ष में हम रोजगार जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो 18 से हमारी संख्या 35% हो गया। 18% से 35% पे आ गए, जहां बेरोजगार युवाओं की संख्या होती चली जा रही है। कमाई कर रहे नौजवान 55% से गिरकर 37% पर आ गए। यानी वो ऐसा क्यों हुआ कि पहले 55% थे, अब आज 37% है, क्योंकि जो बेरोजगारी की व्यवस्था है उसमें जो युवाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, जो हमारी आबादी लगातार बढ़ती जा रही, उस सापेक्ष में जो हमें रोजगार डेवलप करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाए। इसलिए 55% से हम आज 37% पर आ गए। 2022 में पढ़े लिखे युवकों की संख्या 65.7 यानी कि 65.7% ऐसे लोग हैं जो आज बेरोजगारी की ओर हैं। वहीं महिलाओं की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो 12वीं पास जो महिलाएं हैं या उससे अधिक जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो 12वीं से ज़्यादा पढ़ चुकी हैं, उनकी संख्या 76.7% हो गई। ये ऐसी महिलाओं की संख्या है जो बेरोजगार है, किंतु ये भी तय है कि सारे के सारे लोग सरकारी नौकरी के भरोसे तो नहीं बैठे हैं। कुछ अपना रोजगार कर रहे हैं, कुछ अपने पुश्तनी रोजगार में हैं, कुछ अलग अलग तरीके की व्यवस्था में जुड़े हुए हैं। ये तय है कि ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अन्य व्यवस्थाओं में लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों की जो अपेक्षा है वो उनके मन में है। और ये भी तय है कि सरकार सभी देशवासियों को, जो हमारे युवा हैं, उनको रोजगार तो मुहैया नहीं करा सकती, किंतु जो पद हैं जिनका सृजन हो चुका है उनको भरने की ओर सरकार को काम करना चाहिए। और अगर सरकार काम करती है तो निश्चित तौर पर जो युवाओं का आक्रोश है वो कम होता चला जाएगा। पद हैं और भरे नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं भरे जा रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। भारत की 65% आबादी गांव में रहती है। जो गांव में रहती है आबादी, उसमें से 47% आबादी ऐसी है जो कृषि और अन्य कामों में, उन्हीं कामों में लगी हुई है जो कृषि से जुड़े हुए हैं। 47% आबादी आज उन कामों को कर रही है। और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो बातें हमने की, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार ये आंकड़ा हमारे पास मौजूद है, लेकिन सरकार का फोकस कहाँ है? मुफ्त राशन, मुफ्त घर और मुफ्त गैस। ये अच्छी बात है, अगर हमारे लोगों को ये मिल रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक दिशा तो बदलनी होगी। और वो दिशा क्या है? वो दिशा है रोजगार की। एनएसओ रिपोर्ट की बात करें हम तो 2015 से 2022 इस बीच 18 लाख असंगठित जो उद्यम थे वो बंद हो गए। उसी कोरोना काल भी था। ये असंगठित उद्यम क्या होता है इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन 18 लाख असंगठित उद्यम जब बंद होता है तो 54 लाख लोग ऐसे थे जिनका रोजगार चला गया। 54 लाख का मतलब एक व्यक्ति काम करता है तो 4 लोग उसके सहारे काम करते। ऐसे 2 करोड़ यानी 54 लाख परिवार, 2 करोड़ लोग जिनकी रोजी रोटी छिन गई। ये जो रोजी रोटी छिन गई वो क्यों छिन गई?
क्योंकि हम 18 लाख असंगठित उद्यम का मतलब क्या है? असंगठित उद्यम उसे कहते हैं जैसे आपका वैट है या जीएसटी है या तमाम प्रकार के ऐसे लाइसेंस हैं जो लेना अनिवार्य होता है, लेकिन छोटे छोटे जो उद्यम होते हैं वो उससे दूर होते हैं। जो गांव में कोई चूरन बना रहा है, कोई छोटा समोसा बना रहा है, कोई नमकीन बना रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फलों की रेहड़ी लगा रहा है, कोई रेहड़ी के माध्यम से किसी को खाना खिला रहा है, रोटियां बना रहा है, कोई ठेले के माध्यम से बिरयानी बना रहा है। ये सब ऐसे ऐसे रोजगार हैं जो असंगठित हैं, जिनका कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है। लेकिन असंगठित रोजगार को प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है, एक फूड इंस्पेक्टर आता है और वो आपके इस बनाने की विधि को तत्काल रूप से नकार देता है, आपका चालान कर देता है, आपकी पेनाल्टी लगा देती है, कोई आपका ठेला उठा ले जा रहा है, कोई कुछ उठा ले जा रहा है। यहाँ पर सरकार को एक नीति बनानी पड़ेगी कि जो इंस्पेक्टर राज है, उस इंस्पेक्टर राज को प्रशिक्षित करना पड़ेगा कि भैया असंगठित जो रोजगार जो उद्यम है, इससे बहुत सारे लोगों को जीविकाएं चलती हैं। आप अपनी फीट मत थपथपाइए कि हमने इनका रोजगार बंद करा दिया, हमने ये काम कर दिया, बल्कि आपके पास एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम होना चाहिए कि कैसे ऐसे छोटे छोटे उद्यम, कैसे ऐसी नीति बने कि छोटे छोटे उद्यम भी नीतिगत तरीके से काम करने लगे बिना किसी परेशानी की। एक मौका दीजिए, 2 मौका दीजिए, 4 मौका दीजिए। यहाँ आप क्या करते हो? आप आते हो, रोजगार बंद कराने का काम करते हो और आपको भी वाहवाही मिलती है सरकार की तरफ से, या आपने ये बंद कर दिया। लेकिन आप सोचो कि जाने अनजाने में न जाने कितने लोगों के मुंह से आपने निवाला छीन लिया। क्या सरकार इस पर कोई नीति नहीं बनानी चाहिए? यह असंगठित रोजगार जो चल रहा है, ये कितनी बड़ी मात्रा में चल रहा है। आज ठेले पे लोग बिस्किट बेचा करते हैं, आज सब्जियां बेच रहे हैं, आज रेहड़ी पे न जाने कितने उद्यम चल रहे हैं। कोई चाय का ठेला लगाए है, कोई जो है बिरयानी बना रहा है, कोई अंडे का काम कर रहा है, न जाने कितने लोग ऐसा काम कर रहे हैं और आप 1 मिनट में उस रोजगार को बंद कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को अगर इस पर कोई नीति बनानी चाहिए तो बनानी चाहिए। ये इंस्पेक्टर राज का डर ना हो, खौफ ना हो, और ये लोग जो काम कर रहे हैं इनको भी नियमीकरण के आधार पर कैसे इनको प्रशिक्षित किया जाए, इनका काम भी चले। और ऐसे न जाने कितने आत्मनिर्भर भारत का जो हम नारा लगाते हैं, आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं, वास्तव में चलन में कब आएगा? ये चलन में जब आएगा जब इनके भीतर भय ना हो और ये अपने काम को करे तो इनको वाहवाही मिले, सरकार की तरफ से प्रशस्ति पत्र मिले। ऐसे लोग जो जाते हैं, जाके अपना खौफ पैदा करते हैं और पैसे वसूली का काम करते हैं, इनको चाहिए वहाँ जाएं, इनको एक प्रशस्ति पत्र दें, इनको सिखाएं, इनके लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करें, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएं जिससे ये नियमित हो सके और बेखौफ होकर व्यापार कर सके। सरकार पर को भी इस पर काम करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो युवा वर्ग है, ये निश्चित है कि बहुत ज़्यादा आक्रोशित होगा, और अगर ये आक्रोशित होगा तो जिस ओर जवानी चलती है उस ओर देश का दिशा और दशा चलती है। आप इतने नौजवानों के मसीहा हैं, ये देश नौजवानों का देश है। अगर आपने इनको सही रूप से इनको सींचा नहीं, इनको परखा नहीं, तो आने वाला कल निश्चित तौर पर आक्रोशित होगा और क्रांति का कारण बनेगा। विपक्ष भी सक्रिय है कि कैसे इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जा सके। दोस्तों नमस्कार, आपसे न जाने कितनी बातें आपसे करनी है और निरंतर करते रहें। धन्यवाद।